ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज PSLV C-59 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसे आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के स्पेसपोर्ट शार्क के पहले लॉन्च पैड से छोड़ा गया। ये उपग्रह सटीक सूचना हासिल करेगा जो विज्ञान और अनुप्रयोगों तथा बड़े पैमाने पर भविष्य के मिशनों के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया संदेश के जरिए इस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के रामकथा पार्क में 43वें रामायण मेले का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय इस मेले में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, मानस मर्मज्ञों की गोष्ठी और प्रवचन होंगे। इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली के साथ ही चित्रकूट का भी विकास किया जाएगा। उन्होंने रामायण पर अतिरिक्त शोध की आवश्यकता जताई। समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब तक भारत की आस्था 3 आराध्य देवों प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। अयोध्या में कल से हॉट एयर बलून सेवा की शुरुआत की गई। इस हॉट एयर बलून के माध्यम से पर्यटक लगभग 250 फीट की ऊंचाई से 10 मिनट तक अयोध्या के सरयू घाट और मठ मंदिरों का दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण और पुष्पक एडवेंचर संयुक्त रूप से इस सेवा का संचालन कर रहे हैं। इस बलून के लिए 999 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। इसमें एक साथ 4 लोग बैठ सकेंगे, जिसमें पायलट भी शामिल है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान करवाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। ये बल किसी भी आपदा की स्थिति में राहत कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 11वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार ने आज वाराणसी में बताया कि महाकुंभ संबंधित जो भी आवश्यक तैयारियां करनी हैं वह कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सहायता और सुरक्षित स्नान प्रथम जिम्मेदारी होगी। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तैयार है। कौशाम्बी जिले में वहां के जिला प्रशासन ने महाकुंभ यात्रियों एवं कल्पवासियों के स्वास्थ्य और यात्रा संबंधित एडवाइजरी जारी किया है। इसके माध्यम से महाकुंभ मेला 2025 मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की खासतौर से अपील की गई है। इस ऐप के जरिए मेले के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। बुजुर्ग और बीमार लोगों को चिकित्सकीय जांच के बाद चिकित्सक की सलाह पर ही यात्रा करने का सुझाव दिया गया है। रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सूबेदारगंज के बीच चलने वाली मेमू एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस ट्रेन का संचालन शनिवार और रविवार को नहीं होता था। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने आज मिर्जापुर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन का संचालन किए जाने से जिले के लोगों को अब प्रयागराज की यात्रा करने में काफी सहूलियत होगी। इससे महाकुंभ मेला के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। 68वीं अंडर 14 बालक और बालिका राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान में 10 दिसंबर से होगा। 14 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 45 टीमों के 1080 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने मंडलायुक्त सभागार में आज प्रतियोगिता के शुभंकर तथा ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम काशी के आतिथेय भावना को प्रदर्शित करें और आने वाले खिलाड़ियों तथा टीम के सदस्यों को भी यहाँ के संस्कृति से परिचित कराएं। सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं एवं अन्य अनुदानों का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये जानकारी मऊ जिले के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में फार्मर रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना जताई है। इसके बाद धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश संबंधी जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार अगले 24 घंटों के बाद अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। इस सप्ताह भी मौसम शुष्क रहेगा और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।